नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो लोग यहां पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना YouTube चैनल है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो पाँचों पार्ट आप जाकर अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको पाँचों पार्ट वहाँ पर लिंक में मिल जाएंगे। तो देखिए, आज नंबर सिस्टम के 6ठे पार्ट में हम यानी 6th पार्ट में 6th कंटेंट में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको अब तक पता लग गया होगा कि हमारा लेवल किस तरीके से चल रहा है। आपका 0 से टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ और मैक्सिमम वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर अपन क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्टली। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा, धीरे धीरे मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका, 1 + 1/2। डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 1 + 1/2, 1 + 1/3 मल्टीप्लाई में है, 1 + 1/4 ये भी मल्टीप्लाई में है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते ये चल रहा है 1 + 1/120। ठीक है, ऑप्शन इसके साथ में लिख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके साथ में लिख लेते हैं, ऑप्शन है 30, ऑप्शन बी है 40.5, ऑप्शन सी है यहाँ पर 60.5 और ऑप्शन डी जो है वो है आपका 121। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल से है, समझ रहे आ रही है आपको। यहाँ पर देखिए 1 + हाफ, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और 1 + 1/20, इस तरीके से ये चल रहा है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन कैसे हम चुटकियों में करेंगे, किस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन होगा। अगर इसको सॉल्व करते चलते हैं अपन 120 तक तो काफी टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट वे में कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, आइए मेरे साथ जुड़ते हैं और डायरेक्टली करते हैं। देखो इस 1 + 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3/2। अरे लिख सकता हूं क्या भाई, 1.5 को क्या लिख सकता हूं 1 + 1/2 यानी कि 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं अपन 3/2 लिख सकते हैं। इसके तुरंत बाद में देखिए अगली 3 एकम 3 और 1 कितना हुआ 4/3 लिख सकता हूं मैं इसको। क्लियर है। इसके बाद में मैं आगे की बात करूं तो देखो 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। और इसी तरीके से इसकी बात करें 120 को 1 से गुणा करेंगे, 120 से 1 प्लस करेंगे तो 121/120 ये आपका रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन हो रही है, तो कंडीशन को ढंग से समझिएगा। देखो इस 3 से ये 3 कट गया, यानी कि ये इस तरीके से कट रहे हैं, ये इस तरीके से कटते जाएंगे और इस तरीके से लास्ट में क्या कट जाएगा आपका 120 भी कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो डिजिट होगी वो क्या होगी, एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कटेगा। तो इससे पहले वाली डिजिट होगी 1 + 1/119। 119 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 119 + 1 120/119, तो ये इस तरीके से 120/119 रहेगा, तो 120 भी कट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये डायगनली करते हैं, तिरछे में कट जाएंगे। ये तिरछे में सारी वैल्यूज कट गई। अब ध्यान दीजिएगा, केवल क्या बची है, तो ऊपर तो कौन सी वैल्यू बची है 121, इधर वाली वैल्यू बच रही है ऊपर। तो अंश में तो न्यूमरेटर में की बात करें अपन तो 121, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2 बच रहा है, हर में 2 अंश में 1। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ भाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4। इसी तरीके से चलेगा तो 120 1 120 और 1 121/120। ये डायगनली कटते जाएंगे, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 7 से 7, 120 से 120। तो ऊपर क्या बचेगा 121 और नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा। भाग दे दीजिए, 2 6 12 60 दशमलव कितना आ जाएगा 5 इसकी आंसर होगा। ऑप्शन आपका क्या है सी। फटाफट आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत जल्दी में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए आपको यहां पर एग्जाम में गवर्नमेंट के द्वारा टाइम दिया जाता है 36 सेकंड। मैं टारगेट आपका लेके चल रहा हूं 30 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका टारगेट अपना 30 सेकंड रहेगा, कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास में। क्वेश्चन देखिए 1 - 1/2, यहाँ पर है 1 - 1/3, इसी तरीके से चल रहा है 1 - 1/4 और ये डॉट 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 नेक्स्ट चलता जा रहा है 1 - 1/99 और इधर चल रहा है ये 1 - 1/100। क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है टायर फर्स्ट में। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर 3/99, ऑप्शन है 3/99, ऑप्शन बी है 2/99 है, 2/99, ऑप्शन बी है 1/25, ऑप्शन सी जो है 1/50 है और ऑप्शन डी है वो 1/100 है। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से ये बनने वाला है। वही काम करना है, बिल्कुल बिल्कुल वही काम करना है, एक एक को सॉल्व करते हुए चले। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1/2,
3 1 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरीके से 4 1 4 -1 करेंगे तो 3/4, इसी तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पर लेता हूँ 99 1 99 -1 98/99, और यहाँ पर बात करेंगे 100 100 -1 करेंगे तो 99/100। अब देखिए ये किस तरीके से कट रहा है, ये भी डायगोनली कटेगा, लेकिन फ़र्क कितना है, पहले इधर कट रहा था, अब देखो कैसे कट रहा है, 2 से 2, 3 से 3, ऐसे 4 से 4 कटता जाएगा, 99 से 99, 98 से 98 कट जाएगा इस तरीके से। अब ऊपर तो क्या बचा है बेटा अपने पास में, ऊपर वाले न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 100, अंश में 1 और हर में क्या है 100, तो इसका आंसर 1/100 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटा? एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन का लेवल यहां पर थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाकर मैं अपन यहां पर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर है 1 - 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 1 - 1/3 का स्क्वायर, आगे है 1 - 1/4 का स्क्वायर, और इसी तरीके से चलता जा रहा है। लास्ट आपका 1 - इससे पहले भी एक चीज़ है, यहाँ पर ले रहा हूँ 1 - 1/19 का स्क्वायर, और इधर है 1 - 1/20 का स्क्वायर। समझिएगा क्वेश्चन को। अरे भाई 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/19 का स्क्वायर, और 1 - 1/20 का स्क्वायर। ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, ऑप्शन है 21/40, ऑप्शन बी जो है वो है आपका 2/40, ऑप्शन सी जो है वो है 20/40, और ऑप्शन डी जो है वो है आपका नन ऑफ देम। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, कैसे बनाएंगे भैया? अभी तक सिंपल डिजिट चल रही थी, अब ये स्क्वायर वाली मैटर आ गया। अगर सिंपल डिजिट होती तो बहुत इजी वे में कर लेते, स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट थोड़ा सा नया है। इधर देख लो एक बार, सामने देख लो एक बार, 1 - 1/2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इस वैल्यू को लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट इस तरीके से बनेगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कहने का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर रफ कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। इसको कैसे लिख दूंगा मैं, डायरेक्टली लिखूंगा 1 + 1/2, और एक बार क्या लिखूंगा 1 - 1/2। बात समझ में आ रही है क्या? 1 + 1/2, 1 - 1/2। इसी तरीके से इसको लिखूंगा 1 + 1/3 और 1 - 1/3। इसी तरीके से चलता जाएगा आगे तक, ठीक है, आगे तक चलता जाएगा, समझिएगा, आगे तक चलता जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1/19 और 1 - 1/19, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ लास्ट वाले को हो जाएगा 1 + 1/20 और 1 - 1/20। सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं प्लस वाला लेके चल रहा हूँ, सारे प्लस वाले एक साथ लिख रहा हूँ, समझिएगा, बीच में कोई साइन नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन में, सभी चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं केवल प्लस प्लस वाले लेके चल रहा हूँ भैया, सिर्फ प्लस प्लस वाले, ठीक है। ये प्लस प्लस वाले लूंगा तो 1 + 1/2 का क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, प्लस वाले ले रहा हूँ 3/2 गुणा, यहाँ पे 3 1 3 और 1 4/3, प्लस वाले ले रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले 19 1 19 और 1 20/, यहाँ पे चलता जाएगा ये इस तरीके से 20/19, और इस तरीके से यहाँ पर बात करें तो 20 1 20 और 1 21/20। ये तो हो गया साहब प्लस वाला मामला। ये सारा मामला कौन सा ले लिया अपन ने, प्लस वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ माइनस की, तो माइनस वालों को ले लेंगे अपन। यहाँ पर ये माइनस वाला है तो माइनस वाले डिजिट को लेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है। 2 एकम 2 -1 क्या करेंगे 1/2, इसी तरीके से 3 एकम 3 और -1 करोगे तो 2/3, इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। 19 1 19 -1 करोगे 18/19, और इसी तरीके से करोगे 20 एकम 20 -1 करोगे 19/20। बात समझ में आ गई क्या? अरे भैया क्लियर है क्या? प्लस वालों को एक साथ ले लिया, माइनस वालों को एक साथ ले लिया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप सीख चुके हो। देखो डायगोनली कट रहा है,
3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। इसी तरीके से चलेगा, ये 19 से कटता हुआ इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे कौन सा डायगोनल चलेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, इससे 19 से 19, 18 से 18 कट जाएगा। ये इस तरीके से डायगोनल वहाँ चलेगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था प्लस में ये वाला डायगोनल चलता है, माइनस में इधर वाला डायगोनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो क्या बचा है, प्लस वाली वैल्यू से तो क्या बच रहा है, ऊपर तो क्या बच रहा है 21/2, ये तो बच रहा है 21/2। इधर क्या बच रहा है बेटा, ऊपर तो 1 यहाँ पर क्या बच रहा है 20। ठीक है, यहाँ पे 1/20, माइनस वाले में तो 1/20 है, प्लस वाले में 21/2 है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 21 गुणा 1 करेंगे 21, 20 दूना 2 करोगे तो 40 हो जाएगा। 21/40 ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, ए। बात समझ में आ गई क्या, कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसको अपन a² - b² में चेंज करके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे प्लस वालों को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपना डायगोनली सॉल्व हो जाएगा और अपनी वैल्यू सामने आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, बना लेंगे आप क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको। चलते हैं अपन अगले पॉइंट पे, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चलते हैं। एक एक चीज को अपन बहुत तरीके से क्लियर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बने रहें, वीडियो कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करते हैं आपका कंसेप्ट डाउन हो जाता है भैया। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, साथ साथ में देखें, एक एक चीज को क्लियर करें। आपकी जो मेमोरी है, बात से समझिएगा, कई बच्चों का आदत होती है कि सर ने ये समझा दिया, चलो अगले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, फिर आगे अगले वाले पे, तो वो जैसे जैसे ऐसे चलते हैं। तो बेटा इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, आपका लॉस है। लॉस क्या है कि आपकी मेमोरी कैसे वर्क करती है, आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। कोई भी डेटा होता है उसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे वो स्टेबल नहीं होगा। तो रिवाइज मैं यहीं पर करवा देता हूं आपका, फिर आपकी जिम्मेदारी एक बार उसको घर पर आप वापस से सॉल्व करें, होमवर्क में आप उसको सॉल्व करें, तो डेफिनेटली आपको यहां पर कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरी बात, यहां पर करते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए 39 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 33 स्क्वायर, 31 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, माइनस 38 स्क्वायर, 36 स्क्वायर, सॉरी ये सारे माइनस में, माइनस 34 स्क्वायर, फिर ये दे रखा है माइनस 32 स्क्वायर, माइनस 30 स्क्वायर, माइनस 28 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन, क्वेश्चन की वैल्यू देख लीजिए, 39 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, 33, 31, 29, माइनस 38, माइनस 36, माइनस 34, माइनस 32, माइनस 30 और माइनस 28, और सभी का स्क्वायर है। ऑप्शन लेके चल रहा हूँ 4020, ऑप्शन बी है 402, ऑप्शन सी है यहाँ पर 40020, और ऑप्शन डी है यहाँ पे 402 इस तरीके से आपके ऑप्शन है। ध्यान से समझिएगा क्या करना है, क्लियरली एक एक चीज को क्लियर करूंगा। देखिए यहाँ पे 39 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, इस तरीके से अपन चलें तो ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। देखिए 39 स्क्वायर माइनस क्या करूंगा मैं 38 स्क्वायर, वही फॉर्मूला अपने ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर वही चीज यूज कर रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए कैसे बनाना है, 39 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर, तो देखिए 39 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर, एक तो हो गया ये, क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा बीच में अपने प्लस चल रहा है, फिर लेंगे 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या, ईमानदारी से बताओ बेटा, ईमानदारी से बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अरे भाई 39 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर, बीच में प्लस, प्लस एज इट इज 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर क्या लूंगा 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। ये बात भी क्लियर हो गई क्या इन दोनों की, ठीक है। इसी तरीके से मैं लूंगा प्लस 33 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर, यहाँ पे हो गया, फिर लूंगा मैं प्लस 31 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद में लूंगा प्लस 29 स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, ये चीज़ें क्लियर है क्या आपको, सारी चीज़ें ले ली अपन ने। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे, ध्यान से समझिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको करता हूं मैं, देखो 39 प्लस 38, बोलो हाँ, समझ में आ गई क्या। ए प्लस बी में क्या हो गया 39 प्लस 38, माइनस करेंगे 39 माइनस 38 क्या होगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो आप। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया 1 से, ए प्लस बी ये, ए माइनस बी ये। इसके बाद में 37 प्लस 36 और 37 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1।
इसी तरीके सब जगह चलेंगे तो ये एक बार तो प्लस होगा, सबका अंतर क्या है 1 है तो गुणा 1। इसी तरीके से चल रहा हूँ 33 + 32 गुणा में 1, फिर चल रहा हूँ यहाँ पर प्लस करके 31 + 30 गुणा में क्या चल रहा है 1, प्लस 29 + 28 गुणा में क्या चल रहा है 1। सभी जगह यही चलेगा। अब देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होगा। 39 38 को प्लस कर दीजिए, ये हो गया 38 2 76 और 1 77 को गुणा करेंगे 1 से 77, 36 2 72 और 1 73, 73 को गुणा करेंगे 1 से तो 73, ठीक है। यहाँ पे 34 2 68 और 1 69 को 1 से गुणा करेंगे 69, 32 2 64 और 1 65 को 1 से गुणा करेंगे 65, 30 2 60 और 1 61 को 1 से गुणा करेंगे 61, 28 2 56 और 1 57 को 1 से गुणा करेंगे 57। सबको प्लस कर लो, डायरेक्टली क्या होगा 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितने हो गए 24 और 1 25, 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 का 2 हासिल 3, 7 और 3 10, 10 और 3 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 6 यहाँ पर हो गया 35, 35 और 5 कितना हो गया 40। तो आपका आंसर क्या हो गया 402, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे आपको स्क्वायर दिख जाए, प्लस माइनस दिख जाए, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। जहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है और प्लस वाली वैल्यू भी है माइनस वाली वैल्यू भी है, तो सीधा सा कंसेप्ट बना दो, a² - b² से सॉल्व करना है, जिसमें a + b अरे माइनस b यहाँ पर टुकड़े आपके हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी में है 402। अब चलता हूँ मैं आगे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, एक एक चीज को मैं यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, एक एग्जाम्पल आप करेंगे। इस तरीके से मैं ये फॉर्मेशन दूंगा तो होमवर्क में आपका होगा क्वेश्चन और डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लैंग्वेज में है, एक संख्या x को, संख्या का वैल्यू दे दी x को 289 से 289 से विभाजित करने पर, यानी कि भाग देने पर, विभाजित करने पर यहाँ पर दे रखा है 18 शेष रहता है, 18 शेष रहता है, तो उससे उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, 17 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्या शेष रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष रहता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है यहाँ पर 5 और ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका 2। क्लियर है? अब देखिएगा क्या करना है, सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप करते हैं कि 289 x की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी संख्या में 289 का डिवाइड करने पर 18 शेष बचता है, तो आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं, भाज्य गुणा भाज्य, ये वाली यूज करते हैं ना, भाज्य गुणा भागफल और प्लस शेषफल करेंगे तो क्या आ जाएगा भाज्य। ठीक है, ये आपका रूल होता है एक। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इस 17 का डिवाइड कर दो इस संख्या में 289 में। देखिए क्या है, x में 289 का डिवाइड किया, अब पूछ रहा है 17 का डिवाइड करें, सॉरी 18 शेष बच रहे हैं, अब पूछ रहा है 17 का डिवाइड करेंगे तो क्या शेष रहेगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको करना क्या है, इस 17 का डिवाइड करके देखो 289 में पूर्ण रूप से हो रहा है, तो इसकी तो बात कट गई। ठीक है, 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है। अब दूसरा काम क्या करना है, 17 का भाग देना है किसमें, 18 में, और यहीं पर शेषफल लेना है। तो 18 में 17 का डिवाइड करेंगे, 17 1 17। शेषफल क्या है भैया, शेषफल क्या है 1 है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, शेषफल क्या रहेगा 1 रहेगा। सीधा सा क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो क्या करना है। इससे इस संख्या में डिवाइड करो, पूरा पूरा कट रहा है, जाने दो, छोड़ दो। तो 17 को शेषफल में डिवाइड कर दो डायरेक्ट। शेषफल में डिवाइड करोगे, शेष क्या बच रहा है 1 बच रहा है। ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में आपको बनाना है। कंसेप्ट समझ में आ गया है तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे आप तैयार रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन किस तरीके का होगा। एक संख्या को, ठीक है, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 बचता है, 75 शेष रहता है, तो उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। ऑप्शन है 12 0, ऑप्शन है यहाँ पर 3 और 23 और ऑप्शन है 3। 12 0 23 और 3 बिल्कुल बना दिया होगा अब तक तो आपने क्वेश्चन को। एक संख्या को 27 37 से विभाजित करने पर 75 शेष रहता है, उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा। क्या करना भैया, इससे डिवाइड करना है इसको। तो देखो 24 1 24 डायरेक्ट यहीं पर डिवाइड कर रहा हूं मैं,
24 1 24 3 बच गए यहाँ पर, तो 33 हो गया। फिर 24 1 24 9 बच गया, 24 4 96, पूरा पूरा कट रहा है, छोड़ दो इसको। तो यानी कि शेषफल में डिवाइड करना है, तो 75 में डिवाइड कर दो किसका, 24 का, 24 3 72, शेष भी क्या बच रहा है, 3 ही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, एक एक चीज क्लियर है बेटा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, सेम क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ये आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप होमवर्क में करेंगे। एक संख्या को यहां पर दे रखा है, एक संख्या को 899, एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर, होमवर्क में क्वेश्चन है, एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर 63 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर, 29 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, 10 5 और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 2। ये क्वेश्चन आपको कहाँ करना है, होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर 63 शेष रहता है, तो उसी संख्या को 29 से विभाजित करें तो शेष क्या रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके बाद में आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन में चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी थोड़ी सी, और लैंग्वेज में क्या है, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष बचता है, एक संख्या को विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, 3 शेष रहता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा। ध्यान समझिएगा, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पर 0 1 2 3। तो अब तक आपने क्वेश्चनों में क्या किया बेटा, डायरेक्ट आपने किस में भाग दिया था, शेषफल में, शेषफल में डायरेक्ट संख्या का भाग दे दिया था, यही किया था अब तक। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, या अगर ये क्वेश्चन एज इट इज होता, वर्ग नहीं होता, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्ग। ध्यान से समझिएगा, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, उसी संख्या के वर्ग यहां पर देखो, किसमें भाग देना अपने को, वर्ग में। कुछ नहीं करना है, शेषफल को उठाओ, शेषफल क्या है 3, डायरेक्ट शेषफल का क्या कर दो, वर्ग कर दो और भाग दे दो संख्या से। शेषफल का क्या करोगे, वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड किससे करना है, 6 से, तो 6 से डिवाइड करोगे 6 1 6 1, तो यहाँ पर बचेगा, डायरेक्टली यहाँ पर भाग देके मैं आपको बता देता हूँ, 6 1 6, शेषफल 3 यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर 6 से भाग दें, हाँ, यहाँ पे 6 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, तो वर्ग में क्या बचेगा। एक क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, होमवर्क में करेंगे आपको। तो यहाँ पर है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष यहाँ पर बच रहा है 3, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 और ऑप्शन है 4। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखा है, क्लियर है, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, एक संख्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी क्वेश्चन में चेंज करके लिख देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर इस क्वेश्चन का, और अब देखते हैं क्या करेंगे। एक संख्या यहां पर लेके चल रहा हूं, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 4 शेष रहता है, तो 2n को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा। ऑप्शन आपको दे रखा है 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी दे रखा है 1। 2 0 4 और 1, ध्यान से समझिएगा। n और 2n हमने संख्या ले ली, संख्या रही थी तो डायरेक्ट शेषफल में भाग दिया था। जब संख्या के वर्ग की बात थी तो शेषफल का वर्ग किया था। अब भैया संख्या का 2n का मतलब 2 गुणा
2n का मतलब क्या हुआ 2 गुना। तो सीधी सी बात है भैया, शेषफल का क्या कर देंगे 2 गुना और भाग दे देंगे किससे, संख्या से। जो चीज ये कर रहा है वही आपको करना है, सीधा सा जवाब है। शेषफल 4, 4 का 2 गुना और इसमें भाग 6 का देना है। तो 4 का 2 गुना 8, 8 में 6 का भाग देंगे, 6 1 6, शेषफल क्या बच रहा है आपका 2। यहां पर शेषफल बच रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए रहेगा। आज के कंटेंट में इतना ही। आशा करता हूं आज आपको समझ में आया होगा। लेवल धीरे धीरे अपन बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं एक अच्छे लेवल से मैंने क्वेश्चन यहां पर उठाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और जो लोग यहां पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।